सादतगंज की पतली गलियों में 3 लोगों की एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। उस फैमिली में थे परिहान, मंजुला और उसका बेटा अजिंक्य। लगभग 4 साल पहले परिहान को हेल्थ इश्यूज के कारण अपनी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर अजिंक्य ने पिछले साल ही अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उसी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री को एज अ सुपरवाइजर ज्वाइन किया था। ये छोटी सी नौकरी करना अजिंक्य की मजबूरी थी और उसका सपना कुछ बहुत बड़ा करने का था। बस एक मौका और वो अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार। लंच टाइम। अजिंक्य अपनी सीट पर बैठा सामने खिड़की से बाहर सड़क पर लगातार बिना पलके झपकाए देखते ही जा रहा था कि तभी परिहान, जो कि अपने पीएफ के पैसों के लिए फैक्ट्री आया हुआ था, अजिंक्य को देखकर थोड़ा रुका। अजिंक्य, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों लग रहे हो? इतनी देर से खड़ा देख रहा हूं कि तुम एकदम शांत बैठे हो। लंच का डिब्बा बस खोल के रख दिया है, अभी तक कुछ नहीं खाया। नहीं, कुछ नहीं, नथिंग सो सीरियस पापा। बस ये जॉब मन नहीं लग रहा। क्यों? क्या हुआ जॉब में? जॉब? पापा, आप इसे जॉब कहते हैं? आई डोंट नो कि आपने इतने सालों तक यहाँ पर नौकरी कैसे की है। पिछले इतने महीनों से सिर्फ वही बड़ी बड़ी मशीनों की तेज आवाज, फैक्ट्री का धुआं, कालिक में सने हाथ, इन सब से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। रात में सोने जाता हूँ तो बस यही शोर कानों को परेशान करता है। समझ नहीं आता है कि मैं ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस मुट्ठी भर पैसों के लिए, जिनसे मुश्किल से ही हमारा घर चल पा रहा है। न इंक्रीमेंट, न बोनस, कोई खुशी नहीं, कोई ऐशो आराम नहीं। 2 टाइम की रोटी के अलावा और मिली क्या रहा है हमें? बेटा, कुछ दिन और कर लो ये जॉब, जब तक कुछ बेटर नहीं मिल जाता। तुम तो समझते ही हो अपने घर की हालत। काश मैं कुछ कर पाता, पर कितने पैसे तो मेरी बीमारी में ही खर्चा हो गए। ना कोई सेविंग बची है, ना ही कोई और ऑप्शन दिखाई देता है पैसे कमाने का। कैसे और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो शायद। अरे पापा, आप तो ज्यादा ही परेशान हो गए। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, हमारी भी किस्मत बदलेगी। शायद थोड़ा टाइम लग रहा है बस। भैया प्लीज एक गुड़िया खरीद लो, मेरी माँ ने बनाया है, वो बहुत बीमार है। अगर आप खरीद लोगे तो हम आज का खाना खा सकेंगे। मैं आपको सबसे अच्छी वाली गुड़िया दूंगी। एक बार इसे तो देखो, ये बहुत सुंदर है और इसमें तो घुंघरू की आवाज भी आती है। अरे चलो हटो यहाँ से। ये बच्चे भी देखो कैसे खिड़की से ही अंदर हाथ दे रहे हैं। सड़क पर तो वैसे भी नहीं चलने देते हैं और अब ऑफिस में भी काम करना मुश्किल कर दिया है। पापा, आप भी, छोटी सी बच्ची है, भूखी होगी। अरे बेटा, ये बच्चे छोटे जरूर हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखो ना, हर चौराहे पर मिलते हैं। कभी कुछ पुराने और खराब से सामान बेचते हैं तो कभी सिर्फ पैसे ही मांगते हैं, और अगर ना दो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाप कर दिया हो। भैया प्लीज बस एक खरीद लो। आप चाहो तो थोड़े पैसे कम दे देना, ये सच में अलग है। माँ ने कहा था इससे किसी की कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हमें नहीं लेना है, चलो जाओ, पैसे नहीं है। पापा ले लेते हैं, गुड़िया ही तो है, छोटी बच्ची हमें दुआएं ही देगी। लाओ दे दो एक, लेकिन वो घुंघरू वाली देना। कितने पैसों की है? सिर्फ 50 रुपीज भैया। लाओ दो। अरे इस गुड़िया के तो 3 पैर हैं। हाँ कोई दूसरी नहीं है? नहीं भैया, माँ ने तो सिर्फ इसे ही घुंघरू पहनाए हैं। देते समय कहा था ये सबसे अलग है। ये देखो भैया, आप इसमें जैसे ही चाबी भरोगे ये घूमना शुरू कर देगी और घुंघरुओं की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ओल्ड लखनऊ। ये आवाज सुनो।
कैसी लगी? अच्छी है ना? परिहान, मुझे लगता है कि अब अजिंक्य की शादी करा ही देनी चाहिए। क्यों, सही कह रही हो ना मैं? पर थोड़ा टाइम दो अभी उसे, कुछ पैसे तो कमा ले। हाँ पापा, सही कहा आपने। मम्मी को तो लगता है बस शादी कर लो और उनको आराम मिल जाए, लेकिन जो खर्चा बढ़ेगा उसका क्या, वो हम कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, पैसे सबसे बड़ी समस्या तो यही है। चलो छोड़ो इसे, जितना सोचेंगे उतना ही परेशान होंगे। अरे मंजुला, तुम्हें वो मेरा दोस्त याद है, गौतम सरीन? गौतम? अरे हाँ, वही गौतम भैया ना, जो अक्सर हमारे घर आया करते थे। हाँ, याद है। पर कहाँ है आजकल वो? कितने सालों से नहीं देखा। अचानक ही घर आना बंद कर दिया था उन्होंने। हाँ, वही गौतम। आज फैक्ट्री से वापस आते वक्त अचानक टकरा गया। मैंने बोला उसे घर चलने को, पर शायद कहीं जरूरी काम से जा रहा था तो नहीं आ पाया। मैंने उसे अगले हफ्ते बुला लिया है डिनर पर, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी सब तैयारी। वैसे वो पूरी फैमिली के साथ आएंगे? नहीं मंजुला, गौतम ने तो शादी ही नहीं की, तो फैमिली कैसे? वो तो इतने सालों से यही लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। बड़ा आदमी हो गया है। उसे तो पहले से ही शौक था सुपरनैचुरल पावर्स को जानने का। तब हम लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि देखो उसके अंदर कोई आत्मा है। पर आज तो सच में वो इन सब पावर्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। तब तो उन अंकल से मिलने में बहुत मजा आएगा। मैं उनको बोलूंगा मुझे भी किसी आत्मा से मिलवा दें। क्या